हेलो व्यूअर्स। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, ये आज हमने जो चैप्टर लिया है वो क्लास 7 ज्योग्राफी बुक का सेकंड चैप्टर है, इनसाइड आवर अर्थ, धरती के अंदर क्या है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है, धरती जहाँ पर हम रहते हैं उसके ऊपर तो हमारा एटमॉस्फेयर रहता है, और एटमॉस्फेयर जैसे हमारा ऊपर रहता है वैसे धरती के सतह के अंदर क्या रहता है उसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम धरती के जो सतह है, जो सरफेस है, और उसके अंदर की जो पार्ट्स है उसको तीन तीन डिवाइड ग्रुप में डिवाइड किया है। जिससे एक होता है तुम्हारा क्रस्ट, और उसके बाद होता है मेंटल, और उसके बाद होता है कोर। क्रस्ट क्रस्ट आपने आप जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर आपका घर है, और वैसे जहाँ पर अपना आप देखते हैं पहाड़, नदी, झरना, ये सब जहाँ पे होता है वो धरती की ऊपरी सतह है, और उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। और उसके नीचे रहता है मेंटल, और उसके नीचे रहता है कोर। आज बेसिकली हम क्रस्ट के बारे में जानेंगे, और मेंटल कहाँ पर है, कोर कहाँ पर है, ये दोनों का हम आज डिस्कशन थोड़ा देख लेंगे। बाद में अगली वीडियो में इसका हम डिस्कशन कर लेंगे। देखिए, ये आपका धरती का है, और धरती देखो, ये अगर बीच में से ऐसे हम उस धरती को आधा आधा करेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा। देखो, ये पूरा धरती आधा हुआ है। यहाँ पे देखो, ये 1 2 3 4 लिखा है, हालांकि मैंने वहाँ पे तो 3 लिखा था, यहाँ पे तो 4 आ गया, इसलिए कंफ्यूज मत होना। पहले एक का, यहाँ पे जो एक लिखा है उसका ये वाला होता है क्रस्ट, और 2 नंबर जहाँ पे लिखा है ये होता है मेंटल, और 3 4 ये दोनों को मिला के कोर होता है। हालांकि कोर दोनों टाइप का डिवाइड हुआ है, एक तो है इंटरनल कोर, और ये है इंटरनल कोर, और ये है एक्सटर्नल कोर। देखो, जैसे ही मैंने इसको घुमाया, देखो ये वाला जो सरफेस है ये बोलता है क्रस्ट, जहाँ पर हम रहते हैं। देखो, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे कंटिनेंटल मास है जैसे कि सॉइल है, और ये जो अंदर है ये रेड कलर का, पीला येलो कलर का दिख रहा है, ये है हमारा मेंटल, और ये होता है आउटर कोर, और ये होता है इनर कोर। देखो, ठीक से देखो, इस चीज को घुमा देता हूँ। 1 2 3 4, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। एक बार अच्छी तरह से देख लो इसको। फिर हम चलते हैं अपने जहाँ पे लिखे थे वहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो आपने देख लिया क्रस्ट और मेंटल और कोर। आपको यहाँ से क्या आइडिया आ गया? क्रस्ट तो सबसे कम हिस्सा है, मेंटल बीच में है, और कोर कोर को दोनों तरफ से डिवाइड किया गया है। एक तो होता है आउटर कोर, और एक है इनर कोर। इनर कोर। चलो, आज हम क्रस्ट के डेफिनेशन और उसका जो प्रॉपर्टीज है, और उसका जो क्या क्या पॉइंट्स है उसके बारे में अभी देख लेते हैं। ये है अर्थ का क्रस्ट। जैसे कि मैंने वहाँ पे दिखाया, ये इसको अगर काट में से एक पीस ले लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा इनर कोर। इनर कोर, ये हो गया आउटर कोर, ये हो गया मेंटल, ये हो गया क्रस्ट। क्रस्ट। तो पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है, किसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। जो धरती की ऊपरी सतह है, ऊपरी परत है, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं। जैसे मैंने कि बोला, ये देखो, ये जो एरिया पूरा है इसको हम क्रस्ट ही बोलते हैं। जो पूरा एरिया ऊपर वाला है, ऊपर वाला, बाहर नहीं, ऊपर वाला जो है तो हम क्रस्ट बोलते हैं। और उसका प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं।
इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। ये जितना भी लेयर है, जैसे 3 लेयर हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, मेंटल, कोर और क्रस्ट, ये तीनों में से सबसे पतला जो है, वो पतला लेयर है, ये क्रस्ट होता है। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। इट इज इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस। ये कॉन्टिनेंटल मासेस क्या होता है? तो सॉयल एरिया है, और जहाँ सॉयल मतलब जैसे हिल भी हो गया, ये हो गया, सबको मिला कर ज़्यादा से ज़्यादा कितना तो अंदर तक गया है, 35 किलोमीटर तक। एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। जो सी है या ओशन है, उसकी जो फ्लोर है या फिर बेड है, उसके नीचे से ये अंदर कितना तक अंदर तक गया है, ये 5 किलोमीटर अंदर तक ये फैला हुआ है। और यहाँ पे देखिए तीन पॉइंट्स क्या है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एलुमिना। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। तो मेन मिनरल्स क्या है जो कॉन्टिनेंटल मास पर मिलता है, वो एक होता है सिलिका और एक होता है एलुमिना, जिसको हम बोलते हैं सियाल। सियाल एसआई का मतलब होता है सिलिका, और आईएल का मतलब होता है एलुमिना। ठीक उसी तरह ओशन बेड जो होता है, ओशन क्रस्ट, द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। इट इज कॉल्ड सीमा। वैसे इसका भी शॉर्ट नाम आ गया, ये क्या हो गया, सीमा। एस आई का मतलब सिलिकॉन, एम ए का मतलब मैग्नीशियम। और एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द क्रस्ट इज अबाउट 30 डिग्री। जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारा जो एटमोसफियर का टेम्परेचर, जो धरती के ऊपर जो एटमोसफियर का टेम्परेचर एवरेज होता है, वो 30 डिग्री के सेंटीग्रेड होता है। और और एक पॉइंट यहाँ पे है, इट कवर्स अबाउट अबाउट 1% वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। धरती की जो वॉल्यूम होता है, उसकी सिर्फ 1% ये कवर करता है। जैसे कि धरती की रेडियस की कितना होता है, 6400 अप्रोक्स अप्रोक्स। तो ये तो बिल्कुल 35 किलोमीटर ही अंदर गया है, ये 6400 अप्रोक्स। तो ये तो धरती के अंदर सिर्फ 35 किलोमीटर ही गया है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये कितना कवर होता है, ये सिर्फ 1% धरती में अंदर कवर होता है। लेकिन और एक बात याद रखो, पहले आगे वाला जब मेंटल हम कोर पढ़ेंगे तो देखेंगे, मेंटल और कोर में वहाँ पे ये यहाँ पे तो 30 डिग्री है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। जैसे कि पूरा अंदर कोर तक जाओगे तो टेम्परेचर जितना है वो सन के सरफेस के टेम्परेचर के बराबर है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन में देख लेते हैं पहले अर्थ का जो सरफेस, अर्थ का जो हमने पढ़ा क्रस्ट, उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये देखिए, ये है अर्थ का काटा हुआ क्रॉस सेक्शनल व्यू। और इसमें देखिए, हल्का सा देखिए, ये वाला है क्रस्ट, ये वाला है मेंटल, ये वाला है कोर। और उसको इस तरफ से देखेंगे, आप अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ये देखो, ये जो हिस्सा ये जो हिस्सा है, ये होता है क्रस्ट। और यहाँ होता है मेंटल। और यहाँ पे ये होता है आउटर कोर, ये इनर कोर। ऐसे ही 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और क्रस्ट का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो गया, क्रस्ट का इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि ये सबसे पतला पतला सब, जितना भी लेयर्स है उसमें से ये सबसे पतला है। और इसका डेप्थ 35 किलोमीटर तक गया है कॉन्टिनेंटल मैसेज पर, 5 किलोमीटर ओशन फ्लोर पर। मेन मिनरल्स क्या मिलता है, सियाल और एक सीमा। सियाल कहाँ मिलता है, सियाल कॉन्टिनेंटल मास पर मिलता है। सीमा कहाँ मिलता है, सीमा मिलता है ओशनिक बेड पर। ओशनिक जो क्रस्ट रहता है, सीमा ओशनिक क्रस्ट रहता है, उसके ऊपर मिलता है। इसका एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री है, और ये
सिर्फ धरती के वॉल्यूम का 1% तक ये कवर करता है। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए।